पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच को लेकर चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामा पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विफल पड़े। जी हां, उन्होंने ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाए हैं कि वो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और उन्होंने बयान देते हुए कह दिया है कि ममता सरकार की विदाई पक्की है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव, सीबीआई जांच की आंच में ममता का सत्याग्रह, ममता सरकार पर बिफरे पूर्व सीएम शिवराज की भविष्यवाणी, अब होगी ममता सरकार की विदाई। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ गया है। चिटफंड घोटालों में सीबीआई की कार्रवाई से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं और कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। चिटफंड घोटालों की जांच में जुटी सीबीआई को पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर जाने से रोक दिया गया है। इसके बाद देश भर में सियासी घमासान मच गया है। वहीं अब एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी घमासान में कूद गए हैं। शिवराज ने कहा कि बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। शिवराज ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो साफ देखा जा रहा है कि कैसे बंगाल में लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिवराज ने आगे ममता बनर्जी पर हमले को तेज करते हुए कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। शिवराज ने बताया कि शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच हो रही है। लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहां की मुख्यमंत्री ने एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट खड़ा किया है। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। ये जांच आज की नहीं, 2002 में पहले की है। बीजेपी के इशारे पर सीबीआई कार्रवाई के आरोप को शिवराज ने सिरे से नकारते हुए कहा कि यह जांच कोई आज की जांच नहीं है, बल्कि साल 2014 से पहले की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले इस मामले की जो एसआईटी बनाई गई थी और उसमें एसआईटी प्रमुख के पास जो दस्तावेज हैं, उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के निर्देश दिए थे और उन निर्देशों के तहत ही अगर सीबीआई पूछताछ करना चाह रही है तो किस आधार पर सीबीआई को रोका जा रहा है। हम पहले एसआईटी बनाएंगे, उस एसआईटी के प्रमुख के पास कई दस्तावेज जो पुलिस कमिश्नर है और सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, उस निर्देशों के तहत अगर सीबीआई पूछताछ करना चाहे तो सीबीआई को रोका जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए, थाने में बिठा दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर वो कार्रवाई हो रही, जांच हो रही। सीबीआई संवैधानिक संस्था है, सीबीआई को कोई जांच करने से रोका जा रहा है। जांच पूरी होने पे किसके फंसने का डर है? जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये नहीं होने देना सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। शिवराज ने बंगाल पुलिस और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई अफसरों को पूछताछ न करने देने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए, थाने में बैठा लिया जाए तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। शिवराज ने पूछा कि सीबीआई जांच होने पर ममता को किसके फंसने का डर है? जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर ममता सरकार का कदम सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है और भारत के सेंट्रल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी के नेताओं की सभाएं रोकी जा रही हैं। हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही है
और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। शिवराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी का जाना तय है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। सच बात यह है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर और भाजपा के नेताओं की सभाएं रोकी जा रही, हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही, कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, जिसको कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इसलिए घबराई हुई ममता जी पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी का जाना तय है और घोटालों में लोग फंसेंगे तो और किस किसके नाम उजागर होंगे अभी डर है। इसलिए परिस्थितियां पैदा की जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुल मिलाकर अब ममता सरकार के खिलाफ शिवराज ने भी मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।